जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग की वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंतहाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज KC100 ने दिखाई है। 3 से लेकर 3.5 हज़ार से ज़ायद पॉइंट्स गेन हो चुके हैं। सामने मैं KC100 के चार्ट्स ले आता हूँ। लाजमी इस वीडियो को सपोर्ट करिए, उसको अभी से लाइक पर क्लिक करके शेयर कर दिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ना मैं एक ही वीडियो आप लोगों को पूरी वर्किंग करके रात 9:42 पे अपलोड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर ले। मैं KC100 की बात कर रहा हूँ तो सामने चार्ट्स आप लोगों के आ रहे हैं स्क्रीन पर भी। 1,85,000 पे आज इंडेक्स क्लोज हो चुका है। 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन कर लिए। ये टारगेट 1,85,000 का जो कि मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ये तो आ गया। अब इंशाल्लाह 2 लाख का टारगेट इसी जनवरी के एंड तक हिट होने जा रहा है। लाजमी ना मेरे इस चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको जाने की बुनियाद पे आप लोग देखते रहिए। मैंने कल आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में जो बात कही थी ना कि आप लोगों को जल्दबाजी में, हबड़ दबड़ में, घबराहट में आगे स्टॉक नहीं बेचने, नीचे गिरते हैं तो आप लोगों को सारे मजबूत ब्लू चिप और जो अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूसली शेयर्स जा रहे हैं उन्हीं में आप लोगों को बाइंग करनी है, उन्हीं में आप लोगों का एक्यूमुलेशन कर लेना है। लेकिन मैं सामने कमेंट सेक्शन भी ले आता हूँ इस थंबनेल की वीडियो का, तो ज़्यादातर लोगों के सवालात वही सारे यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते शेयर्स के हवाले से आए बेते देखें, सारे वो कचरा स्टॉक्स हैं। कचरा स्टॉक्स से देखिए मैं इनको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें सिर्फ ट्रेडर्स काम करते हैं, यानी कि ट्रेड ली और ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे बना के लोग निकलने वाली करते हैं, लेकिन फंसता सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर गलती से इन शेयर को ट्रेड के लिए बाय कर लेना, बाय कर बैठे तो फिर इन दी एंड ऐसा होता है कंटिन्यूसली फिर वो शेयर गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं। सामने में कमेंट सेक्शन भी ले आता हूँ तो वही सारे सवाल आप लोगों के आए हुए हैं कि पेस मेरे पास पड़ा रह गया, मेरे पास TSBL पड़ा रह गया, LSECL ये पड़ा रह गया, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते शेयर्स बाय कर रखे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के इन शेयर्स को कुछ दिन पहले से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि इन शेयर्स को बेच के इनसे निकलें, और जो मैं आप लोगों को जाने की बुनियाद पे अप ट्रेंड की तरफ जाते शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। देखिए अप ट्रेंड की तरफ निकलते शेयर्स में पैसा बनेगा और लाखों रुपए जिस तरह देखें ना, ज़्यादातर लोग मजबूत शेयर्स में काम करके कमा रहे हैं। आज पूरा दिन ब्लू चिप स्टॉक्स यानी कि KC100 में जो आती हैं कंपनीज, सारे फंडामेंटली मजबूत शेयर्स आज चलते रहे और उन्हीं की वजह से आज इंडेक्स ने 1,85,000 का ऑल टाइम हाई हिट कर लिया है। 2 लाख का टारगेट इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होने जा रहा है, लेकिन इस 2 लाख के टारगेट से पहले जो आप लोगों ने मजबूत शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है ना, अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोगों को अभी से इन शेयर्स को नहीं बेच देना। कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने इसीलिए आप लोगों को कल भी जो वीडियो अपलोड की थी ना, मैंने आप लोगों को हौसला दिया। मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर जो शेयर्स आप लोगों के पास पड़े रह गए तो इंशाल्लाह सारे स्टॉक्स रिकवर करेंगे और ये सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब एक एक करके कुछ मजबूत है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अप ट्रेंड की तरफ जो शेयर्स जा रहे हैं, तो मैं इन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। यहीं से आज की इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करते हुए पहली मजबूत कंपनी फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आज 21.5 से भी ऊपर ये शेयर निकल गया था। 21.75 तक का फौजी फूड लिमिटेड ने हाई लगा दिया है और 1 करोड़ यानी कि 1,41,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और करोड़ों के वॉल्यूम ये वाज़ेह बता रहे हैं कि बड़ा खरीदार अगेन इस शेयर में एंट्री मार चुका है, इसको लोअर रेट पे बाय कर लिया है। मैं इसीलिए आप लोगों को हरगिज़ इन स्टॉक को बेचने से मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दबाजी में और घबराहट में आके इन शेयर्स को नहीं बेच देना। देखिए नीचे कोई भी शेयर गिरता है तो आप लोगों के पास बाइंग ऑन डिप पे जमा करने का, स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का मौका है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को फौजी फूड की भी बाय कॉल दे रहा हूँ कि करंट रेट पे लाजमी इसको आप लोग बाय करिए, इंशाल्लाह तगड़े नफ़े के अंदर ही ये स्टॉक आप लोगों को जाएगा। अगर मैं जनवरी के स्टार्टिंग पहला हफ्ता और सेकंड हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ तक के फौजी फूड में वॉल्यूम जनरेट हुए और आज इंतहाई कम वॉल्यूम इसीलिए बने हैं कि ज़्यादा लोगों के पास ना होल्डिंग है शेयर की ऑल टाइम हाई के रेट पे, कि जब 22.5 रुपये के रेट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था। इंतहाई अच्छा मौका था कि 21.5 रुपये तक आ चुका था, यहाँ पे आप लोगों को बाय करना था, लेकिन अब पड़ा है तो इसको होल्ड करके रखिए। इंशाल्लाह ये ऊपर जा रहा है तो भी मजीद तेज़ी, मजीद अप ट्रेंड इसमें आना बाकी है। 27 से लेकर 28 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। ट्वीट का दोबारा बता दिएगा कि ट्वीट में बाइंग करना बनती है और कहाँ पे सपोर्ट लेवल्स हैं। कई सारे लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में, कुछ पुरानी वीडियोस में भी आए हुए हैं ट्वीट के हवाले से। 33.5 रुपये के रेट पे आज ट्वीट कॉर्पोरेशन ट्रेड करता रहा, कोशिश पूरी कर रहा है कि स्टॉक अगेन अप ट्रेंड की ही तरफ जाए, लेकिन आज 32.5 रुपये के रेट पे ये ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था। 32 रुपये 60-70 पैसे तक ये चला गया था और फिर दोबारा अप ट्रेंड की तरफ गया है। और ज़्यादातर लोगों के पास जो बात मैंने कही ना कि ऑल टाइम जो हाईएस्ट ने दोबारा हिट किया था 34.5 से लेके 35 रुपये तक का, तो यहाँ का लोगों के पास ये पड़ा है और अभी मजीद तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में आना बाकी है। मैं इसीलिए आप लोगों को हरगिज़ इसको सेल नहीं करने का बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसको नहीं बेचना। ऑल टाइम हाई की तरफ ये दोबारा जा रहा है, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था ना पिछले साल का, या मैं
इस साल की भी बात कर लेता हूँ तो 35 रुपये तक इसने जनवरी यानी कि एक हफ्ता पहले इसने हाई लगा दिया था। तो ये दोबारा यहाँ पे जा रहा है तो लाजमी इसको लोअर रेट पे जमा करते रहिए। मंडे के डे की ट्रेडिंग लाजमी देखिए, इस कंपनी के स्टॉक में पोजीशंस बनाइए। थर्ड मजबूत और अप ट्रेंड शेयर ये सारे हाइब्रिड स्टॉक से यानी कि लोअर पे इनमें आप लोगों को काम करना है, और अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर प्रॉफिट टेकिंग अगर बड़े बड़े अच्छे नफ़े के अंदर है तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बेच के इन शेयर को हाल फिलहाल इनसे निकल जाने को बोल देता हूँ। लोटा केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड 33.5 रुपये तक ये ऑलमोस्ट चला गया था, 33.40 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था। ये भी अप ट्रेंड की ही तरफ है, स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर ही की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मुझे अभी तक ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड इस कंपनी के स्टॉक में है। किसी भी कीमत का बड़ा है, इसको होल्ड करके रखिए। इंशाल्लाह तगड़े नफ़े के अंदर ही, बड़े प्रॉफिट्स के अंदर ही ये स्टॉक आप लोगों का सेल होगा। देखिए जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं इनके टारगेट्स तो लॉन्ग टर्म तक बड़े अच्छे हैं, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर तो नफ़ा ही नफ़ा है और पैसा ही बनना है आप लोगों का। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पे लोअर रेट पे इन शेयर को जमा करा और किसी की ना सुने ना, आप लोग फ़ौरन इनको सेल कर दें, नीचे गिरते हैं तो फिर आप लोगों के पास बाइंग ऑन डिप लोअर रेट पे इनको जमा करने की अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर मैं लोटा केमिकल की बात कर रहा हूँ तो 29.5 से लेकर 30 रुपये के रेट पे अच्छा ट्रेड कर रहा था। यहाँ आप लोगों के पास था मौका, लेकिन आज थोड़ा ही ऊपर गया है, लेकिन इतने वॉल्यूम नहीं बने हैं इसमें जितने बनना आते हैं। वो इसलिए कि ज़्यादा लोगों के पास, ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पड़ा है, तभी इसको कोई भी अभी सेल नहीं चाह रहा है करना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी इस शेयर को ना हाल फिलहाल बेचने से मना कर रहा हूँ। अब कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ और पहला सवाल एक भाई का आया हुआ है, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तो मैं आप लोगों के शेयर में मजीद लोअर रेट पे एक्यूमुलेशन करने का बोल देता हूँ। इसके आज के ग्राफ्स देख लेता हूँ कि आज ये CPB कहाँ ट्रेड करता रहा, ताकि मजीद आपका कमेंट जो आया हुआ है इसका प्रॉपर रिप्लाई दे दूँ। तो आज 42.5 रुपये से उठकर ये ट्रेड करिए 44 रुपये तक का, यानी कि मार्केट ओपन होते ही ऑलमोस्ट अपर कैप की तरफ गया था और अपर कैप भी इसको लगा, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ गया था और फिर थोड़ा बहुत ये गिरा है और नीचे की तरफ गया है। लेकिन जो प्रॉपर ब्रेकआउट की दे देगा ना, देखें इस रेजिस्टेंस एरिया पे ना CPB को क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेंचुरी पेपर का बनता है 45 रुपये से ऊपर का। बस अगर ये यहाँ देगी क्लोजिंग तो फिर ये सीधा आप लोगों को सेंचुरी पेपर जो है ना वो 54-55 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। अब इसके अलावा एक सवाल एक भाई का आया हुआ है, काफ़ी दिन से ये सवाल कर रहे हैं, ये इनके कमेंट सेक्शन पूरा देख रहा हूँ तो कंटिन्यूसली मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। देखें इस स्टॉक का तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मना ही किया था, नॉन शुगर मिल्स के एनालिसिस। तो नॉन शुगर मिल्स के मैं ग्राफ चार्ट्स देख के आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि अगर पोजीशन बनाई भी है तो फिर नॉन शुगर मिल्स आप लोगों को कहाँ पे बेच देना बनता है। शुगर एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका ये हो गया सेक्टर, और 113 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम इंतहाई कम है। देखिए जो मुझे भी ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए लग रहा है ना, आप लोगों ने पोजीशन इसमें बनाई है 135 से ऊपर के रेट पे, यानी कि 138, 140 या 145 रुपये जो इसने हाई लगा दिया था। इससे भी ऊपर गया था 157 रुपये तक का, 157 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था। तो मैं तो आप लोगों को इस शेयर को हाल फिलहाल ना इसके मैं प्रॉपर चार्ट्स देख रहा हूँ तो बेच देने का ही बोल देता हूँ, क्योंकि अभी ये बिल्कुल रुक सा गया है। और अगर ये ऊपर जाता है और ये अगर यहाँ पे आता है जो कि नॉन शुगर मिल्स का रेट बनता है 135 तक का, तो तब तो मैं आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करके इससे निकल जाने का ही बोल देता हूँ। इसके अलावा जो सवाल आया हुआ है ना PIBTL, तो देखिए मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करा हुआ है। वॉल्यूम करोड़ों के जनरेटेड ट्रीट PIBTL को लाजमी लोअर रेट पे बाय करिए। LSCCL के देखिए सारे स्टॉक्स तो आप लोग बहुत सवाल मुझसे कर रहे हैं कि मैं तो आप लोगों के इन शेयर्स को बेच देने का ही बोल देता हूँ। NCPL निशाद चूनिया पावर, निशाद पावर, देखिए सारे शेयर्स जो है ना अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर दिस इसमें ज़्यादा है, तो इनको मैं फिलहाल आप लोगों को बाइंग का नहीं बोल देता हूँ। NRL देखें ज़्यादा लोगों के पास नेशनल रिफाइन नहीं पड़ा है, और आज के मैं NRL के चार्ट्स देख लेता हूँ कि कहाँ ट्रेड करता रहा, ताकि पता चल जाए ना कि इसको सेल कर देना बनता है। 435 रुपये के रेट पे इसने क्लोजिंग दी है, 440 रुपये पे जाके हो गया रेस्ट। देखें अच्छा खासा ऊपर बढ़ गया है, तो हाल फिलहाल तो प्रॉफिट टेकिंग इस शेयर में कर ली जाए तो बेहतर है। आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।